चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार और जय भीम। तो आइए, आज एक अच्छा प्रेरणा है, अच्छी संदेश है कि समाज के जो रोग हैं उनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनका 14 अप्रैल उनका जन्मदिन है। तो इस पे एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने बना के रखना चाहता हूँ। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा प्रेरणा लें महापुरुषों से, ताकि हम अपने जीवन में भी कुछ अच्छा कर सकें और दूसरे के हित और कल्याण की बातें सोच सकें। तो मैंने एक दोहा लिखा है, अब हमने ही लिखा है, उसको आत्ममंथन करके। आए दिव्य दृष्टि में, आए दिव्य रूप में, लिखे संविधान, भूखे को भोजन दिया, गरीबों का भगवान। तो आए दिव्य रूप में लिखे संविधान, अब भूखे को भोजन दिया, गरीबों के भगवान। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं, आए दिव्य रूप में क्यों कह रहे हैं आए दिव्य रूप में? जहां उनका जन्म हुआ वहां बहुत लोगों का जन्म हुआ, लेकिन ये कुछ अलग हुए, ये संसार के लिए कुछ अलग बने। उसी तारीख में ना जाने कितने लोगों का जन्म हुआ, 14 अप्रैल को ना जाने कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन 14 अप्रैल का इनका भी जन्म है। लेकिन ये समाज के लिए क्या नहीं किए, क्या किए आप सब जानते ही हैं। इनसे अच्छे खाना खाने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो समझ है, आज जो इन्होंने संविधान दिया देश को, ये अनमोल है। इनसे भी ज्यादा संसाधन रखने वाले लोग हैं, इनसे ज्यादा सुविधाएं रखने वाले लोग हैं, लेकिन इनके जैसा नहीं बन पाए। क्यों? इसीलिए कहे हैं ये दिव्य रूप में आए। तो जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य रूप में आते हैं, उनके पास ज्यादा संसाधन हो या न हो, ज्यादा पैसे हो या न हो, या कोई सुविधा न हो, फिर भी वो अपने मंजिल को जाते हैं और दुनिया का भला करके दिखाते हैं। ये देखिए, जो समाज में रोग है उसके ही इलाज के लिए संविधान दिए, और संविधान से जो कानून है, एक कानून से लोगों को कितना फायदा होता है और क्या नहीं फायदा होता है। कानून का ही देन है, संविधान का ही देन है कि लोगों को राशन मिलता है। संविधान का ही देन है लोगों को शिक्षा मिलता है। संविधान का ही देन है लोगों की नौकरियां मिलती है। संविधान का ही देन है, संविधान की ही देन है लोगों को बोलने का, बात करने का अपना मौका मिलता है। संविधान का ही देन है पार्लियामेंट में जाने का लोगों को मौका मिलता है। संविधान का ही देन है लोगों को सम्मान मिलता है। संविधान का ही देन है कि मनुष्य का हित और कल्याण कानून के जरिए होता रहता है। संविधान का ही देन है कि इंसान को इंसानियत के रूप में काफी सुविधाएं मिल रही हैं प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, जिसके भी द्वारा, कानून के द्वारा मिल रहा है। तो हम उनको कोट प्रणाम करते हैं, ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने संविधान दे करके लोगों के हित और कल्याण की बातें सोची। ऐसा बात नहीं है एक वर्ग के लिए उन्होंने ख्याल किया, एक वर्ग के नहीं, सबके लिए। कैसे? जो लोगों को 10 जगह जमीनें हैं, बड़े बड़े शहरों में दूर जमीनें हैं, तो एक कानून है कि उनकी सारी जमीनें कानून के जरिए सुरक्षित है। कानून के ही जरिए सुरक्षित है। लोग जो भी होता है, जब दुख में पड़ते हैं तो कानून का सहारा लेते हैं और उनका कल्याण भी होता है। तो ठीक इसी तरह से जो संविधान है उनके लिए एक दवा के रूप में है और उनकी एक हित कल्याण के लिए एक अच्छा सिस्टम है। तो इन सबसे चीज है, मनुष्य जो है एक चीज करे तो बेहतर रहेगा। पहला क्या करे? जो उसके हित की चीज है वो रखे, और जो उसकी हित की चीज नहीं है उसको न रखे। जो उसका हक है वो ले ले, और जो दूसरे का हक है उसको दे दे। ये नहीं कि जो मेरा अधिकार है अपने पास रखें, और जो दूसरे का अधिकार है उसको हैंड ओवर कर दे, उसको बता दे, उसको सूचित कर दे, और दूसरे का अधिकार की चीजें अपने पास न रखें। यही सबसे बड़ी चीज है। हमने एक कहानी आपको बता रहा हूँ कि मैं एक टोकरी वाले से अंगूर और केला खरीदा। तो टोकरी वाला हमसे बहुत खुश था। वो कहा कि आप 2 केले देसी ले लीजिए,
2 केले बेसी ले लीजिए, यही खा लीजिए। तो हमने कहा नहीं, हम खाएंगे नहीं, हमारे इस झोले में रख दो, हम लेते जाएंगे। तो कहा नहीं, ले जाने के लिए नहीं दे रहा, हम यहाँ खाने के लिए दे रहे हैं। तो हम कहे कि यहाँ खाएंगे नहीं, हम ले जाएंगे। तो कहा नहीं, ले जाने के लिए नहीं, खाने के लिए। तो मैं अंगूर को निकाल के खा लिया, लेकिन केले को नहीं खाया। तो कहा ऐसा आप क्यों किए? हम कह रहे हैं खाने के लिए केला तो आप खाए नहीं, अंगूर को निकाल के खाए। हमने कहा हमने इसलिए नहीं खाया कि तुम्हारे पास कूड़ेदान नहीं है, कूड़ेदान नहीं है। अब मैं केले के छिलका कहाँ फेंकूंगा? अगर मैं केले के छिलका कहीं फेंक दिया और किसी भी ना जाने किसको, हो सकता मेरे परिवार का हो, मेरे लोग को हो, किसी और को हो, कैसे भी व्यक्ति अगर फिसल के गिर गए तो जो दुख होगा उसका कारण तो मैं ही बनूंगा ना। तो इससे अच्छा है मैं छिलके को कूड़ेदान में रखूं, अगर कूड़ेदान नहीं है तो मैं छिलका न फेंकूं। तो अपने समझ से, अपने दया से, अपने चीजों से दूसरे का हित कर सकते हैं और करिए। संविधान भी यही सिखाता है, सारे संत महात्मा भी यही सिखाए हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का कदर करे और अपने जो भी भावनाओं से, कर्मों से, वाणी से दूसरे का नुकसान न करे। तो आप इन बातों पे फोकस करें। जो संविधान है वो हमको हर रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी जिम्मेदारी बनती है, ताकि आप दूसरे को भी सुरक्षा के लिए आप एक माध्यम बने। तो यही चीजें हैं हम कहना चाहते थे आप लोगों से, और ये चीजों को आप अपने दिल में रखिए, अपने मन में रखिए और उन चीजों को अमल करिए, ताकि दूसरे का भी लाभ हो सके, आपको भी लाभ हो सके। और रही बात विरोध की, तो देखिए किसी जाति और धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सारे धर्म यही सिखाते हैं मिलजुल के रहना चाहिए, अच्छाई लाना चाहिए और मानवता दिखाना चाहिए और अच्छी चीजें करना चाहिए। कोई किसी धर्म में गलत चीजें नहीं लिखी हुई है। तो ठीक इसी प्रकार से संविधान में भी यही है। संविधान भी यही सिखाता है, हम मनुष्य होने के नाते एक दूसरे को कष्ट न दें, असहयोग बने, हम सब मानव मिलके ही एकता में रहें। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 3 चीजों पे फोकस किया, समता मूलक और स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और एकता। तो एकता, बंधुता, भाईचारा, समता, स्वतंत्रता, ये चीज क्या है? ये मनुष्य के भले के लिए है, उन्होंने क्या, सबसे बड़ा गरीबी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी है। तो गरीबी से दूर कैसे निकले? गरीबी से दूर कैसे हो? तो सबसे पहले आपके पास जो चीजें हैं उसी को सदुपयोग करें। क्या है आपके पास जो समय है उस समय को बांट करके आप सदुपयोग करें। ऐसा नहीं है सुबह उठे तो 10 बजे तक आप समय को खराब कर रहे हैं, 8 बजे तक आप सो रहे हैं, तो अपनी चीजों को आप सही से नहीं रख रहे हैं। तो जो भी चीजें संसाधन है उसको सही प्रयोग करके अपने जीवन में लाभ लीजिए। जो प्रेम है इसको भी सही तरीके से खर्च करिए, गलत तरीके से नहीं। देखिए लोग प्रेम में क्या करते हैं, प्रेम में भी जहर घोटते हैं, प्रेम में भी स्वार्थ घोटते हैं, प्रेम में भी बहुत सारी छल कपट छिपी रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम को प्रेम ही रहने दीजिए, उसमें गलत चीजें मिक्स मत करिए, मिक्स न करिए। दया, जो दया है उसको भी दया को दया ही रहने दीजिए, उसमें दया के अंदर छल कपट मत डालिए। उसमें छल कपट के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, स्वार्थ रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो जैसे आप देखे होंगे कोई मछली मारने वाला कटिया लगाता है कांटा, तो चारा लगा देता है और पानी में डाल देता है, तो मछली चारा समझ के खाती है और फंस जाती है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो सहयोग तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, दया तो करते हैं, लेकिन उसके बीच में एक कांटा छिपा रहता है। तो यही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे कि देखिए एकता होती है और बंधुता होती है, भाईचारा होती है, समता होती है। तो जो चीजें हैं शुद्ध रूप से प्रयोग करिए, उसमें मिलावटी मत करिए। मिलावटी करने से इंसानियत नहीं रह जाती है, और फिर वही आती है कि अपना जो चीज है अपने पास रखिए और जो दूसरे का है दूसरे को दे दीजिए।
दूसरे की चीजें मत लीजिए। क्यों? कि कुछ लोग हैं खाते खाते बीमार पड़े हुए हैं और कुछ लोग हैं खाने बिना बीमार पड़े हैं, कुपोषण के शिकार है। तो खाते खाते बीमार पड़े हैं तो मतलब क्या होगा कि चीजें ज्यादा ले लिए और आपका स्वास्थ्य खराब हो गया। आपको आनंद कहाँ से आएगा, आपको सुकून कहाँ से आएगा, या आपको चैन कहाँ से आएगा? और चैन के लिए, सुख के लिए, ये सब चीजों के लिए सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो हम दूसरे की चीज अपने पास न रखें, उससे दिक्कत पैदा होती है। और अपना हक जरूर मांगे, अपना हक जरूर मांगे। एक बात जान लीजिए, आप अपना अधिकार नहीं मांगते हैं तब तक आप बहुत अच्छे लगते हैं। जब अपना अधिकार आप नहीं मांगते हैं तब तक आप बहुत अच्छे लगते हैं दूसरे के लिए, और जैसे ही अपना अधिकार मांग लेते हैं तो उसके नजर में आप बुरे हो जाते हैं। तो इसमें बुराई नहीं है। अगर कोई अपना अधिकार मांगता है तो उसे प्रेम से दीजिए उसका अधिकार, और अपना अधिकार भी दीजिए और उसका अधिकार भी दीजिए। यही इंसानियत है। और यही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यही कहा कि अपना अधिकार लो और दूसरे का अधिकार दो, और ये छीना झपटी वाला, छल कपट वाला, ईर्ष्या देश वाला काम न रह जाए, और इंसानियत को खूब बढ़ावा दो। आप सभी लोगों को नमस्कार और जय भीम।